अब बात यूपी की। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को सख्त चेतावनी दी। बकरीद से एक हफ्ता पहले ही योगी ने कहा कि वैसे तो यूपी में सड़कों पर नमाज अब बंद हो चुकी है, लेकिन अब किसी ने इस तरह की हरकत अगर की तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। योगी ने कहा कि सड़क चलने के लिए है, इबादत के लिए नहीं है। अगर मस्जिद में जगह कम है तो शिफ्ट में नमाज पढ़ी जा सकती है, लेकिन वो किसी को सड़क जाम नहीं करने देंगे। सबको समझ लेना चाहिए कि यूपी में कानून का राज चलेगा, और जिसको ये बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है, उसे समझाने का कानूनी तरीका भी उन्हें पता है। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहां यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने पीसीएस परीक्षा में सफल हुए अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस मौके पर योगी ने कहा कि जो मेहनत करके ईमानदारी से इम्तिहान पास करके अफसर बनेगा, वही समाज में बदलाव कर सकता है। 9 साल में उन्होंने सिस्टम को बदला है। अब ना परीक्षा में नकल होती है, ना रिश्वत चलती है, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ भर्ती होती है। इसका असर दिख रहा है। योगी ने कहा कि 2017 से पहले नकल के बिना एग्जाम होना इम्पॉसिबल था। रिश्वत और सिफारिश के बिना नौकरी मिलना असंभव था, लेकिन अब मेहनत करने वाले युवाओं को नौकरी मिलती है। इसलिए जिन लोगों को नौकरी मिली है, उनकी भी ड्यूटी है कि फील्ड में जाकर ईमानदारी से काम करें। हम ये कभी अनुमान कोई लगा ही नहीं सकता कि अगर भर्ती की प्रक्रिया ही पारदर्शी न हो और सुचितापूर्ण हो तो जिन लोगों का चयन होगा उन लोगों से ईमानदारी के साथ परिणाम देने, प्रदेश की गति को, प्रगति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में योगदान वे कर पाएंगे, यह अपने आप में एक दिवा स्वप्न ही होगा। गति को प्रगति की ओर वही ले जा सकता है जो ईमानदारी के साथ जिसका चयन हो और जिसने अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से वह स्थान प्राप्त किया है। सिफारिश से या पैसा ले दे करके भ्रष्ट तरीके से जो व्यक्ति चयनित हुआ होगा वह प्रगति नहीं, दुर्गति जरूर करा देगा। और यही उत्तर प्रदेश में होता था 2017 के पहले। हमने 9 वर्ष के अंदर 9 लाख से अधिक नौजवानों को प्रदेश के अंदर ऐसे ही नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। ये 9 लाख नौजवान कभी नियुक्ति पत्र नहीं प्राप्त कर पाते अगर अच्छी सरकार नहीं होती। आपको नकल विहीन परीक्षा के माध्यम से परीक्षा देने का अवसर भी प्राप्त हुआ। आपको
परीक्षा का परिणाम चाहे स्कूली शिक्षा का हो, विश्वविद्यालयों का हो या प्रतियोगी परीक्षाओं का हो, उसमें वही शुचितापूर्ण और वही पारदर्शितापूर्ण व्यवस्था देखने को मिली और चयन की प्रक्रिया में भी वही शुचितापूर्ण व्यवस्था आज देखने को मिली है। योगी आदित्यनाथ ने नकल माफिया को खत्म किया, सरकारी नौकरियों में करप्शन खत्म किया, यूपी में सड़कों पर नमाज बंद हो गई, मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतर गए, दंगे फसाद अब पुरानी बात हो गई है, पुलिस को खुली छूट मिली, एनकाउंटर्स का रिकॉर्ड बना। योगी साफ साफ कहते हैं कि अपराधी या तो क्राइम करना छोड़ दे वरना दुनिया छोड़ने को तैयार रहे। योगी का बुलडोजर मॉडल तो पूरी दुनिया में फेमस हो गया, अब दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसको फॉलो करते हैं।